तो फिर नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी जैसी कि आज आप सब जानते हैं काफ़ी ट्रैपिंग हुई। स्टार्टिंग में तो काफ़ी उसने गिरावट दिया, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे अपने वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। एग्जैक्ट मार्केट वहीं पर खुलती है और वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आती। हमने 19,000 निफ्टी का हमने 19,320 का लेवल दिया था, आप उसमें चेक कर लेना। और फिर निफ्टी का भी लेवल एग्जैक्ट ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक लेवल हमारा था वहाँ तक फिर निफ्टी आई। उसके बाद जो लास्ट में जो एक्चुअली फिर निफ्टी ले लीजिए या बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, देखिए आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट में मार्केट में मूवमेंट आया है वो किस कारण आया है। ठीक है, वो किस कारण आया, उसका रीज़न सिर्फ एक था। अगर आप जानना चाहते तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसका रीज़न क्या था। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ एक ही शेयर को आपको सर्च करना है। मैं जैसे कि हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स किसी न किसी शेयर से चलते हैं। आप सब जानते हैं कि इंडेक्स अपने मर्जी से काम नहीं करता है। इंडेक्स के अंदर जितने भी शेयर होते हैं, ठीक है, इंडेक्स के अंदर जितने भी शेयर होते हैं वो जब बढ़त हासिल करते हैं तभी इंडेक्स ऊपर जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको आईसीआईसी बैंक और आपको एचडीएफसी बैंक को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो भी आपको आईसीआईसी बैंक का ध्यान रखना है। अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है तब भी आपको बैंकों का ध्यान रखना है। तो जो आज का जो मेन बढ़त थी, जो फिन निफ्टी के मैं बारे में स्पेशली आपको बताऊं, और निफ्टी आप बैंक निफ्टी का भी ले लीजिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे कि आप अगर यहाँ पर आप चार्ट देखते हैं, जैसे ये फिन निफ्टी का जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इतना तेज़ी से भागा है फिन निफ्टी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर अगर आप ये लेवल निकालते हैं ना, जैसा यहाँ पर लेवल अगर आप निकालते हैं तो कंटिन्यू जो मैं आपको बताता हूँ 19,400 के ऊपर मार्केट जो बुलिश हुई है। ठीक है, 19,400 के ऊपर जो ये जो फिन निफ्टी बुलिश हुई है, इसका क्या रीज़न था। और 19,400 से लेकर के 19,580 तक, ठीक है, लगभग यहाँ से 120 पॉइंट का मूवमेंट या अराउंड 180 पॉइंट का मूवमेंट कह लीजिए। ये क्यों हुआ? ठीक है भाई, देखिए ये जानना तो ज़रूरी है ना सर। आप आज ट्रेड कर रहे हैं, कल आप और ट्रेड करेंगे, तो आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है ना कि ये एक्चुअली हुआ क्यों, क्यों इतना बड़ा मूवमेंट आया इसमें, मतलब क्या नाम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये सारी चीज़ें आपको जानना थोड़ी सी देर के लिए तो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर किसी भी, जैसा कि मैं आपको सबको बताता हूँ, अगर कोई भी इंडेक्स जो है तो ऊपर जाना चाहता है या इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए क्या होता है कि जो शेयर्स हैं, शेयर, ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है जिनको हम वेटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि अगर बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा ऊपर ले जाता है और गिराता है वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का वेटेज और आईसीआईसी बैंक का वेटेज अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो अकेले ये दोनों लगभग 52-55% का अकेले दोनों ये हकदार हैं, ये आप जान लीजिए। तो अगर ये दोनों भागे किसी भी तरफ तो ये मतलब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और अगर ये दोनों डाउन हुए तो मार्केट को ये डाउन कर देंगे। इसी तरह से जो फाइनेंस निफ्टी का भी कहानी सेम है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी में भी जो मतलब वेटेज है वो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो ये जो इसको भगाने वाला आज जो मेन रीजन था वो यही था कि जो आईसीआईसी बैंक था, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर वो जो है तो बुरी तरह से भागा है आज आईसीआईसी बैंक। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आईसीआईसीआई, ठीक है, बैंक, ठीक है, अगर यहाँ पर आप नीचे स्लाइड करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों मार्केट यहाँ से बुलिश हुई थी, क्यों मार्केट भागी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखिएगा जस्ट ये हाँ, यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए, अब आपको खुद पता चल जाएगा सर यहाँ से क्यों मार्केट भागी थी। सर ये देख लीजिए, खुद आप बताइए, गई ना ऊपर मार्केट यहाँ से। जब ये आईसीआईसी बैंक यहाँ से भागना शुरू हुआ, यहाँ मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लेकर के आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से और एक्यूरेसी ये पता चल जाएगी। ये देख लीजिए, तो ये जो कारण था ना सर,
भैया ये जो कारण था, यहाँ जो आईसीआईसी बैंक भागना शुरू हुआ जब, तो वहीं से मार्केट एक्चुअली बुलिश हो गई थी। लेकिन अब बात ये थी कि जब हम अगर मान लीजिए पहले हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो हम क्यों हाथ लगाएं मार्केट को, ये बताइए। हमको हाथ क्या लगाना चाहिए बार बार, अगर हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में जो भी दिया था, जो भी डिस्कस किया था, अगर हमने दिया था, तो हम अगर मान लीजिए ट्रेड में बैठे हुए, अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए, तो हर जगह मार्केट में हाथ लगाना जरूरी नहीं होता। अगर आप हर जगह हाथ लगाएंगे तो आपका आया हुआ पैसा भी आप मार्केट ले जाएगी, ये आप सिंपल बात जानते हैं। तो मैं जो आपको मेन चीज़ बता रहा था यही कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी मतलब इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो उसके जो पार्टिकुलर जो वेटेज वाले शेयर होते हैं उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप उसके वेटेज वाले शेयर को ट्रैक करते हैं, अगर आप उसको देखते हैं, तो आपको इंडेक्स की पूरे मोमेंट का पता चल जाता है, ठीक है। जैसा कि जो आज डाटा था, डाटा बता रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आईसीआईसी बैंक यहां से पॉजिटिव होना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू हुआ, तो जितने डाटा थे सब डाटा के डाटा ही रह गए, ठीक है, सब डाटा के भांटा हो गए, और यहां जो है आईसीआईसी बैंक पूरी मार्केट को ऊपर ले गया। समझ रहे हैं ये? तो ये कारण होता है मार्केट को अप डाउन करने में, सबसे बड़ा जो रोल होता है ना आज के डेट में, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, फिर निफ्टी ले लीजिए, अगर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक गलती से बुलिश हो गए, बेरिश हो गए, तो ये दोनों मिला करके उसी तरफ मार्केट को पलटा देंगे। जिस तरह से निफ्टी में मैं आपको बताया हूं कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको रिलायंस और टीसीएस का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से अब ये बताइए कि आज जो निफ्टी है, निफ्टी क्यों नहीं ज़्यादा पॉजिटिव हुई? मेरी बात समझिए आप, निफ्टी क्यों नहीं ज़्यादा पॉजिटिव हुई? उसका रीजन है, देख लीजिए यहाँ पर निफ्टी क्यों नहीं पॉजिटिव हुई बताइए। हालांकि आईसीआईसी बैंक का भी वेटेज अराउंड इसमें 9% का है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक का जो वेटेज है निफ्टी में लगभग 8 से 9% का है, ये ध्यान रखिएगा। तो इफेक्ट तो कहीं कहीं ये डालता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, ये भी बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। लेकिन ये बताइए आज ज़्यादा बुलिश क्यों नहीं हुई निफ्टी, ठीक है। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि अगर आप यहाँ पर रिलायंस को देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर रिलायंस को देखते हैं तो उसमें ये लूजर वाली लिस्ट में था रिलायंस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे, वहाँ पर जब आप व्यू आल को देखेंगे ना सर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है, ये सारी लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए। रिलायंस जो है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 15.20 यहाँ पर डाउन था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक भी डाउन था, एचडीएफसी बैंक भी डाउन था। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि आईसीआईसी बैंक इतना बड़ा दम रखता है, मार्केट को अकेला हिला करके ले गया, ठीक है, मार्केट को अकेला हिला करके ले गया। ये चीज़ें आपको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था कि अगर आप भी मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आप भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं या जो भी ट्रेड करते हैं, आपको ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, कॉल में करते हैं, पुट में करते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कोटेक न्यू में ट्रेड करते हैं तो देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर मान लीजिए बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपने सेकंड वाला जो कॉलम है आपको दिख रहा होगा कंस्टिट्यूएंट, अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सारी यहाँ पर वेटेज का जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसके जो है तो कितने जो है तो शेयर इसमें काम करते हैं और इसका सबका वेटेज मिला करके कितना क्या हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर आप फिर निफ्टी में जाते हैं, और यहाँ कंस्टिट्यूएंट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें जो है तो वेटेज वाले शेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक्सिस बैंक भागा ले गया, फिर निफ्टी के ऊपर, बजाज फाइनेंसर भागा फिर निफ्टी के ऊपर ले गया, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद एचडीएफसी एएमसी भागा ले गया, इसके बाद ये देखिए आईसीआईसी बैंक भागा ले गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको रिलायंस और टीसीएस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो भी शेयर आते हैं उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और आज के बाद जब भी आप कभी कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप इन शेयरों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम आपका लॉस होने से आप बच जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको लॉस होगा, क्योंकि आप मार्केट का ट्रेंड पहचान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कई वीडियो आपने देखा होगा कि मार्केट का ट्रेंड आपको 5 मिनट कैसे पता चल जाएगा। देखिए, जब आप उसमें आप जो है तो
मतलब जो शेयर के आप प्राइस जो आप ट्रैक करते रहते हैं, तो आपको उसी से आपको ये जो इंडेक्स की प्राइस है उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बता देते हैं आपको कि यहाँ से मार्केट ऐसे मतलब जाने वाला है, यहाँ से मार्केट ऐसा होने वाला है। ठीक है सर, तो इस तरह से आप भी ट्रेड करिएगा और आशा करता हूँ कि आप लॉस बहुत कम करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।